ओम नमस्तेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो हरियाणं नमो हरियाणं। हाँ जी, आज जो है अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। बोलेंगे सब लोग। शील बाड़ नोरा ब्रह्म भाव अंतर लखो, कई दोनों अभिलाष रहु सफल नर भव सर। बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। असुचि तन में काम रोगी रति कर आगे जो सोचे संसार में विश्वलील नारी कर गई ईश्वरा ज्ञान के परम दश पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। हाँ जी, क्या है जी? 10 धर्म है ना, ये 10 लक्षण धर्म मुख्यता से तो मुनिराजों के हैं। मुख्यता से साक्षात आचरण में मुनिराज ही ला पाते हैं। अपन तो एक देश से भी और कम जगन्य रूप में 10 लक्षण धर्म का पालन कर पाते हैं। एक देश पालन करते हैं श्रावक अवस्था में पंचम स्थानवर्ती, और साक्षात पालन करते हैं मुनिराज। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्म स्वरूप जो मैं आत्मा हूं ना, सबसे बढ़िया वस्तु। इसमें चरण आचरण ब्रह्मम चरति, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चरण करना, आचरण करना, तल्लीन होना, लवलीन होना, इसका नाम है निश्चय ब्रह्मचर्य। और शीलवाड़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। देखो कवि ने भी, ध्यानत राय जी ने भी, कि ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म भाव अंतर लखो मतलब ब्रह्म स्वरूप आत्मा, उसको अंतर में देखो, क्योंकि जीव कहीं ना कहीं रमेगा, रमे बिना नहीं रह सकता। गुण है ना, आचरण गुण है, चारित्र नाम का गुण है, दोनों कहीं ना कहीं तो रमेगा। तो ब्रह्म भाव अंतर लखो, सबसे बढ़िया चीज ब्रह्म स्वरूप आत्मा, इसको अंतर में देख करके और इसमें मस्त रहवे, निजानंद, ब्रह्मानंद, चिदानंद, आत्मानंद। क्यों? वो है निश्चय ब्रह्मचर्य। अकेला शरीर आदि से ब्रह्मचर्य पालना, 5 इंद्रियों के विषयों का समन करके शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, वो मोक्ष मार्ग में निश्चय कारण नहीं है। व्यवहार कारण है, निश्चय कारण नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इन 9 बार आई है इसमें। एक मिनट, एक इसमें पुस्तक है ना, वो 9 बार की, हाँ, जो एक पुस्तक है ये हमने लिखी है, उसमें 9 बार का स्वरूप बताया है कि किस प्रकार से निश्चय व्यवहार 9 बार पाली जाती हैं। 9 बार कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? बोलो। हैं 9 बाड़े हैं, कौन कौन सी हैं? देखो ये, देखो ब्रह्मचारी के लिए
तीर्थलवास, जहाँ स्त्रियां अधिक रहती हैं वहाँ ब्रह्मचारी के लिए उनके बिस्तर आदि पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं लेटना चाहिए। तीर्थलवास नहीं करे, तीर्थलवास नहीं रहे तो फिर कहाँ रहे ब्रह्मचारी? निज ब्रह्म रूप में वास निश्चय व्यवहार वाली दोनों है। और ब्रह्मानंद भोगे सदा ब्रह्मचर्य व्रत खास। कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं ब्रह्मचारी त्यागी व्रती, आँख खुले की दुनिया में नहीं रहते। क्या कहा? ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, ये किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंतर में सबसे बढ़िया वस्तु ब्रह्म स्वरूप आत्मा, उसको देखते हैं, उसमें रमते हैं। ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। और बाहर में 9 बाढ़ है, तो पहली बाढ़ कौन सी है? तीर्थलवास नहीं करे। एक दूसरे में परस्पर लगा लेना, ये तो पुरुष की अपेक्षा से शास्त्रों में लिखा पढ़ी होती है। स्त्रियों की अपेक्षा से लिखा पढ़ी ज़्यादा नहीं मिलती है, पुरुष की प्रधानता से लिखा पढ़ी होती है। तो महिलाएं हैं जो ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, ये पुरुषों के साथ में नहीं रहे, पुरुषों के बिस्तर पे नहीं बैठे। और जो पुरुष ब्रह्मचारी हैं ये महिलाओं के बिस्तर आदि पर वास नहीं करते ना, तीर्थलवास नहीं करें। 9 बाड़ों में 1 बाड़ है। तीर्थलवास नहीं रहे, निज कहाँ रहे? निज ब्रह्म रूप में वास, ब्रह्मानंद भोगे सदा ब्रह्मचर्य व्रत खास। खास मतलब निश्चय, ब्रह्मानंद, निजानंद, चिदानंद, अखंडानंद, आत्मानंद, सहजानंद, वो खास ब्रह्मचर्य है। खास मतलब निश्चय ब्रह्मचर्य। दूसरी 9 बाड़ों में दूसरी बाड़ कौन सी है? नारी से न परोक्ष भी मधुसल्लाप करन, ब्रह्मचर्य वह है सदा परम ब्रह्ममय सन। परस्पर में परोक्ष भी बात नहीं करना चाहिए है, परस्पर में प्रत्यक्ष तो बात करने का मना है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी घंटों बात कर रहे हैं। क्या क्या प्रवचन में जो प्रवचन हो जाते हैं इतना ही संपर्क रखना चाहिए। कदाचित कोई काम हो तो बात अलग है। ये कह रहे हैं कि परोक्ष में भी ब्रह्मचारियों के लिए महिलाओं से परोक्ष, प्रत्यक्ष में तो मना है ही। क्या कह रहे? नारी से न परोक्ष भी मधु संलाप करन। मधु संलाप का मतलब राग रंग की बातें नहीं होना चाहिए भाई। बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। थोड़ी सी शिथिलता आएगी तो पूरे शिथिल हो जाओगे। नारी से भी परोक्ष भी मधुसल्लाप न मधुसल्लाप करन, ब्रह्मचर्य वह है सदा परम ब्रह्ममय सन। वह जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमते हैं, जमते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। और परम ब्रह्ममय संत, ब्रह्मचारी संत कहलाता है। आचार्य उपाध्याय साधु तो संत है ही, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी संत कहा है, ब्रह्मचारी को भी संत कहा है। क्यों? कि जिस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में मुनिराज रम रहे हैं, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को अंतर में रखते हैं, देखते हैं और शक्ति प्रमाण रमते हैं। तीसरा, 2 बातें हो गई। मधुर संलाप नहीं करना चाहिए महिलाओं से। तीसरी, पूरब भोग विलास जो याद न करते रंज। कोई गृहस्थी से निकल करके ब्रह्मचारी हुआ है तो कहते अब काय की चर्चा हो रही है? चर्चा नहीं, अंतर में अगर पूर्व के भोग विलास याद आते हैं वो दोष है ब्रह्मचर्य में। क्या कह रहे हैं? पूरब भोग विलास जो
याद न करते रंज। अकेले स्पर्शन इंद्रिय वाली बात नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत, पांचों इंद्रियों और मन, इनको जीतना और अपने आत्मा को देखना, ब्रह्म भाव अंतर लखो, इसका नाम है निश्चय व्यवहार ब्रह्मचारी। एक स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का नाम नहीं। वो अकेली स्पर्शन इंद्रिय जीती भी नहीं जाती है। क्यों? कैसे जीती जाएगी? कोई रसना का लोलुपी हो गए, अब बढ़िया माल पुआ जे खात है, इनकी जाने राम, घास फूस जे खात है, उन्हें सतावे काम, और माल पुआ जो खात है उनकी जाने राम। ये बुंदेलखंड की कहावत है, या वाले अपने एडजस्ट कर लेना। कहने का मतलब कि घास फूस खाते हैं जानवर, उनके लिए भी काम वासना सताती है, तो फिर गरिष्ठ भोजन करने वाले ब्रह्मचारी, वरना ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे? समझ में आया? बहुत देखो, बात किसी दूसरे की नहीं है, बात अपन को स्वयं सोचना चाहिए कि हमें त्याग के मार्ग में जाना है, तो स्पर्शन इंद्रिय का त्याग और रसना इंद्रिय का भी त्याग, घ्राण इंद्रिय, पांच इंद्रियों मन का त्याग होना चाहिए। बढ़िया 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 भोजन होएगा तो भाई साहब कैसे ब्रह्मचारी, देखो वृद्ध अवस्था हो ब्रह्मचारी का, बाबूलाल जी जो 76 साल की उम्र हो गई, तो भाई आप इनके लिए शरीर चलाने के लिए मान लो थोड़ा बहुत गरिष्ठ भी ले लें, लेकिन जवानी में तो वैसे ही ताकत रहती है, और ऊपर से गरिष्ठ भोजन लेवे तो ठीक नहीं है भाई। क्या कह रहे? गरिष्ठ आहार न सेवते, चौथा नंबर है, 9 बाणों का चौथा नंबर है, गरिष्ठ आहार न सेवते चित्त चैतन्य में लीन। ये तो तुमने ना वाली बात करी, क्या क्या नहीं करते, तो नहीं करने वाली बात करी, नास्ति की बात करी। अस्ति में क्या है? गरिष्ठ आहार न सेवते चित्त चैतन्य में लीन, निजानंद स्वाधि सदा ब्रह्मानंद रस लीन। त्याग में रूखा सूखापना नहीं है, बाहर में 5 इंद्रिय के विषय का त्याग है, तो भीतर में निजानंद, चिदानंद, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, इसका ग्रहण है। हमें एक पक्ष मालूम है, त्याग, बस 5 इंद्रिय के विषय का त्याग कर दिया, अणुवृत्त लेकर के अणुवृत्त के बाद फिर महावृत्त धारण कर लिए, सब छोड़ दिया। ये तो छोड़ दिया वाली बात हुई, ग्रहण क्या किया? ब्रह्म भाव अंतर लखो, ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वयं को देखा। रमणता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, तो यहां रमणता करते हैं। समझ में आया? अस्थि पूर्वक नास्ति है, ग्रहण पूर्वक त्याग है। त्याग भी ग्रहण पूर्वक त्याग है। बच्चा चक्कू पकड़े हुए है और तुम जबरदस्ती खींचोगे तो उसका हाथ कट जाएगा। वो चक्कू तो लेना है, और जबरदस्ती खींचोगे तो हाथ कट जाएगा कि नहीं? फिर क्या करना? उससे बढ़िया वस्तु पकड़ा दो, उसके लिए लड्डू पकड़ा दो, लड्डू, तो वो लड्डू के लिए ग्रहण करेगा तो चक्कू छोड़ देगा, चाकू, और लड्डू को ग्रहण कर लेगा। ऐसा ही 5 इंद्रिय के विषय का त्याग और ग्रहण किसका? ब्रह्म स्वरूप या पालक हो, ब्रह्म भाव या पालक हो, तब निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग चलता है भाई। मोक्ष मार्ग रूखा सूखा नहीं है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग रसीला है, रसीला है मोक्ष मार्ग। केली करे शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन, केली करते हैं।
निजानंद की केली करते हैं, आत्मानंद की केली करते हैं। बढ़िया वस्तु को प्राप्त करके उसका सुख लूटते हैं। चौथा हो गया गरिष्ठ आहार न सेवती। विजय कुमार जी, इसमें तो है ही 9 बाड़ों में जो अपन ऊपर से कहना चाहते हैं वो 9 बाड़ों में पहले ही से लिखा है। गरिष्ठ भोजन इत्यादि त्यागी वृत्ति के लिए करें क्या? है भाई बाबूलाल जी? ओम शांतिम कुरु कुरु से माता बहने तो ये समझती कि हम जो खिलाना चाहते त्यागी वृत्ति वो खा ले में, तो ये चाहे कहीं भी जाए हमारा तो मोक्ष हो ही गया। बड़ा संकट है। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, हुकुमचंद बारेल कहते हैं कि भाई साहब हम जैसे विद्वानों के लिए जो कोई विशेष त्याग नहीं किया तो पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा संभालना पड़ता है। दोनों थाली के ऊपर दोनों हाथ कर रहे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हलवा नहीं लेंगे, पूड़ी नहीं लेंगे, क्यों? रूखा सूखा रोटी लेंगे। मुनिराज तो इतने पुण्यशाली हैं, समझ में आया है? तो उनके ऊपर कितना संकट आता होगा। हम बना के लाए साहब, बना के लाए और शुद्ध बिल्कुल 8 पैरा घी का बना के लाए। थोड़ा तो ले लो, थोड़ा तो ले लो, क्यों? कि भाई साहब उनके लिए ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें साधना में विघ्न ना पड़े। इतना विवेक होना चाहिए। हमें तो आज तक समझ में नहीं आया विजय जी कि इन लोगों को कैसा व्यामोह होता है। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि बढ़िया बढ़िया मिष्टान वगैरह और है पूड़ी वगैरह, तो थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, हमारे हाथ से मारी ना। काय को ले लो? ब्रह्मचारी कोई बच्चा थोड़ी है छोटा सा कि तुम बच्चे को जबरदस्ती खिलाते हो। अपने हिसाब से, साधना के हिसाब से वो भोजन आदि लेना चाहिए, लेते ही हैं, क्यों? लिखा है भैया गरिष्ठ आहार न सेवते। गरिष्ठ आहार नहीं लेते त्यागी वृत्ति। अरे उनका नाम ही त्यागी है, तो गरिष्ठ आहार का त्याग के बिना त्यागी कैसे? गरिष्ठ आहार न सेव। और तो फिर काय का सेवन करते हैं? चित्त चैतन्य में लीन, चैतन्य में चित्त रमा हुआ है, गरिष्ठ भोजन में नहीं। और निजानंद स्वादी सदा। ले साहब काय का स्वाद लेते हैं बाबूलाल जी? नहीं, क्या क्या किया है नीचे, क्या क्या किया है, तुम क्या क्या बनाना, इन्हीं के जुम्मे कर रखा हमने। ओम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। महिला और माता बहनों के लिए त्यागी वृत्ति के भोजन में कम से कम दुराग्रह तो नहीं करना चाहिए। पाप लगता है, पाप ये समझ लो। पुण्य नहीं लगेगा ना मोक्ष जाओगे। फिर क्या होगा? सामायिक बिगड़ेगी। थोड़ा सा तुम्हारे आग्रह से ले लिया हमने तो दोपहर में सामायिक बिगड़ेगी, दोपहर में सामायिक के स्थान पे मामायिक हो जाएगी। फिर दोपहर में विश्राम करो, क्यों? तो भाई साहब त्यागी काय के लिए बने थे? दिन में विश्राम नहीं करना पड़वे। दिन में जो विश्राम का समय है वो सामायिक, उसमें सामायिक करें, शाम को भी सामायिक करें, 3 टाइम सामायिक करें, इत्यादि होता है कि नहीं? और तुम्हारे दुराग्रह ने उनका पूरी दिनचर्या खत्म कर दी, खराब हो गई कि नहीं? इन लोगों को तो ये आफत है ना, थोड़ा सा अगर हमारे हाथ से ले लेंगे तो इनको मोक्ष तो होगा। आज तक समझ में नहीं आई हमें कि भोजन परोसने वालों के लिए जो दुराग्रह करते हैं ना, ले लो ले लो ले लो, पुण्य लगता होगा कि पाप? बाबूला जी बता दो सबके सामने, दे दियो ना, माइक दे दियो बाबू। नहीं, पुण्य लगता होगा कि पाप? और जब अपना नंबर आवे, जब अपना नंबर आता है तो बड़े स्ट्रिक्ट, नहीं 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 मैं तो बीमार हो जाऊंगी, तो अपना नंबर आवे तो रूखो सूखो खा के खड़ी हो जाए। और बाबा जी और त्यागी जी का मिल गए तो पूरी ताकत लगा दी मैं पर्स में।
अच्छी बात नहीं है। साधना के हिसाब से भोजन अधिक देना चाहिए। 42 गुण हैं क्या? गृहस्थ के आहार संबंधी 42 गुण हैं कि गृहस्थ के लिए 42 गुणों का पालन करते हुए आहार देना चाहिए। 46 गुण आहार देने के हैं, 42 गुण आहार बनाने के। भावना एक अलग चीज है। उद्देश्य का आहार और भावना समझ में आया ना? उनके उद्देश्य से बनाया गया उतना मात्र में उद्देश्य का आहार का त्याग नहीं, उद्देश्य का आहार का नहीं होता है। भावना तो होती है कि हमारे यहाँ इतने दिन में ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, त्यागी जी आ रहे हैं, तो भावना तो होती है, लेकिन उनके निमित्त से बनाया जाए वो उद्देश्य है। स्वयं जैसा आहार बनता है, थोड़ा बहुत मान लो बहुमान के हिसाब से, वो बात अलग है, लेकिन जो कुछ है सब उन्हीं के लिए बनाया जाए उसका नाम है उद्देश्य का आहार। उद्देश्य का आहार बनाने वाले को पुण्य नहीं होता और उद्देश्य का आहार लेने वाले को भी पुण्य नहीं होता। समय सार में आया है अधा कर्मी और उद्देश्य। क्या कहा? अधा कर्म और उद्देश्य, दो प्रकार के आहार का निषेध है समय सार में। अधा कर्म मतलब शुद्ध नहीं बना हो, बनने में शुद्धता ना हो, अधा कर्म, वो अधा कर्म आहार कहलाता है। वो तो लेने योग्य है ही नहीं, लेकिन उनके ही निमित्त से बनाया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। भावना होती है तो भावना कोई खराब नहीं है कि मैं पंडित जी के लिए, त्यागी वृत्ति के लिए भोजन कराऊं, अच्छा भोजन कराऊं। भावना उद्देश्य, भावना का नाम उद्देश्य का दोष नहीं है, लेकिन केवल ओनली उनके निमित्त से ही पूरा आरंभ परिग्रह किया जाए वो उद्देश्य दोष आता है उसमें। और वो उद्देश्य का आहार मुनिराज के लिए त्याज्य है, प्रतिज्ञा है उनकी। कौन सी प्रतिमा है? उद्देश्य त्याग प्रतिमा है कि नहीं? उद्देश्य का आहार त्याग प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमा है, 10वीं। गरिष्ठ आहार न सेवते चित्त चैतन्य। तो कहाँ है? बढ़िया बढ़िया। अगर भोजन में चित्त नहीं लग रहा है तो फिर चित्त चैतन्य में लीन, ये निश्चय पर से। भोजन में मन नहीं लग रहा है तो फिर मन कहाँ लग रहा है? अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा में, चित्त चैतन्य में लीन और निजानंद स्वादी सदा ब्रह्मानंद रसलीन। आगे 5वां, नहीं देह श्रृंगारते जाने असुचि की खान, बाह्य अभ्यंतर ब्रह्ममय शोभा अतिशय जान। भैया बाबूला जी दर्पण इतनी छोड़ जा रहा है यार, रमेश जी को दे देना तुम अपना दर्पण। बाल है नहीं यहाँ का संभाला तुम 2-3 बार देख ले। कालू राम। भाई साहब कायदे से तो इस श्रृंगार का निषेध है, ब्रह्मचारी के लिए श्रृंगार का निषेध है। ग्रस्त तो है श्रृंगार के लिए, ग्रस्त तो है। सोनागर में कुछ लोग आते हैं ना, आप जब ठहरने के लिए तो सभी आते हैं आश्रम में। सुबह पंडित जी कंघा चाहिए, कंघा क्या कहते हैं यहाँ पर? कंघा को वो बाल निकालने वाला। हमने कि भाई साहब आश्रम में वो चीज़ नहीं मिलती है, और कोई चीज़ बोलो तो आप क्या नहीं है? हमने कि भाई साहब कौन रखता है बताओ? ब्रह्मचर्य आश्रम में कंघा काय को रखेंगे? और उनके घर बड़े बड़े बाल हैं, वो जरा खराब लगेंगे। हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम की तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो भगवान को थोड़ी देखने। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तुम पहाड़ पे जा रहे हैं तो सद धज के जाओ, क्योंकि भगवान देखेंगे कि सद धज के आया है कि नहीं। चौथा, 5वां है, 5वां, नहीं देह श्रृंगारते। समझ में आया? जाने असुचि की खान। देह क्यों नहीं श्रृंगार करते हैं कि भाई साहब सब
नौ नौ द्वार और रोम रोम से मल बह रहा है। क्या श्रृंगार करो, जब तक श्रृंगार किए तब तक तो वो सब पाउडर वाउडर पसीना में सब बह गया। निरंतर पाउडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भीतर से पसीना आ रहा, तुमने पाउडर लगाया वो पसीना में सब बह गया। तो एक ही धंधा रहेगा, केवल पाउडर पोतते रहो। जाने अशुचि की खान, शरीर अशुचि की खान है, रोम रोम से गंदगी निकल रही है, इसलिए नहीं देह श्रृंगारते जाने अशुचि की खान, बाह्य अभ्यंतर ब्रह्ममय शोभा अतिशय जान। शोभा नहीं है क्या? बिना तेल बिना पाउडर की शोभा नहीं है, है? कायदे से तो अंतर का जो ब्रह्मचर्य होता है ना, उससे अपने आप शरीर आदि में चमक रहती है। पाउडर पोतने से चमक वमक नहीं होती है, ब्रह्म भाव अंतर में दिखाया था। शरीर का वीर्य बचता है, आत्मा का वीर्य, वीर्य शक्ति है कि नहीं? कौन सी शक्ति है? वीर्य शक्ति है, प्रचंड अखंड प्रतापवंत वीर्य शक्ति। तो भाई साहब, बाहर में पाउडर और तेल पोतने की जरूरत नहीं होती है। चलो, तिय आसन नहीं बैठते ब्रह्मचर्य व्रतधार, सुखाभास नहीं सेवते बैठे ब्रह्म मजार। तिय आसन नहीं बैठते। अब यहाँ पर ब्रह्मचारिणी जी का प्रवचन हो गया कि अब ब्रह्मचारी प्रवचन करेंगे। तो भाई साहब, वो जहां ब्रह्मचारिणी बैठी थी वहां ब्रह्मचारी नहीं बैठेगा। इतना विवेक होता है भाई। डॉक्टर साहब से पूछ लो, आ गए कि नहीं डॉक्टर साहब? कितने परमाणु, कितने शरीर में कितनी ऊर्जा, कितने परमाणु ऐसे 24 घंटा निकलते रहते हैं। ये दूरी बना के रखने का मतलब यही है। भौतिक दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से भी यहाँ हम बैठे हैं और तुरंत कोई ब्रह्मचारिणी पे आकर के बैठे तो जो शरीर के हमारे ये परमाणु वगैरह निकले ना, वो वहाँ जा कर के डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा है भाई साहब। जैन दर्शन पूरा वैज्ञानिक दर्शन है, पूरा विज्ञान की कसौटी पर उतरता है। मैंने तो साइंस साइड से पढ़ी डॉक्टर साहब, बीएससी पढ़ी है साइंस साइड से। तो तुम्हारी जो प्रयोगशाला में प्रयोग भी किए हैं, H2O को मिला देते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देते थे, तो टप 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 पानी गिर जाता था। और उसमें एक वो डाल देते हैं ना पानी में, और उसको करंट देते थे, तो एक तरफ हाइड्रोजन जार रख देते थे, हाइड्रोजन पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो तो पानी बन जाता था। जैन दर्शन जैसा वैज्ञानिक दर्शन कोई नहीं है विश्व में, धरती पर। आज अमेरिका वाले कह रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। भाई साहब, हमारे यहाँ तो पाठशाला में पढ़ाते हैं 5 कोरोना में कितना जैन धर्म, कोरोना वालों में कितना जैन धर्म आ गया। पानी बॉइल्ड करके पियो, पानी छान के पियो, वैसे ही पानी नहीं पियो। क्यों जाएंगे कहाँ? सर्वज्ञ का शासन है भाई। भगवान से क्या छुपा है? भगवान की वाणी में जो अहिंसा का स्वरूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा, राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये हिंसा है। और आत्मा में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा है। और जिसको मोह राग द्वेष भीतर नहीं होंगे तो बाहर में 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि की जीव का घात भी नहीं होगा। वैज्ञानिक है, पूरा अध्ययन करे तो ख्याल में आवे, थोड़ा स्वाध्याय में जुड़वे, अध्ययन करे। क्या करे जी? आगे 7वां है, 8वां। काम कथा नहीं श्रवण करी, आत्म कथा मन भाय, ब्रह्म रूप में रमणता ब्रह्मानंद लहाय। राग रंग की बात है, ब्रह्मचारी का भेष है और राग रंग की बात है, राग द्वेष की बात है। काम कथा श्रवण नहीं करते। एक अपने यहाँ वो नारद का पद है,
क्षुल्लक भेष में रहते हैं और राग द्वेष की प्रवृत्ति पूरी, तो मर करके भी वहीं जाते हैं, नीचे नरक में जाते हैं। मतलब एक ऐसा पद है कि नारद नियम से नरक जाता है। और भेष काय का रहता है? क्षुल्लक का। कृष्ण के महल में गए और सत्यभामा दर्पण में अपना वो देख रही थी चमड़े का चेहरा, और उनने स्वागत नहीं कर पाया सत्यभामा ने, जी लौट के आ गए, गुस्सा हो गए। कहना इसके ऊपर एक और पटरानी बैठालना है। वैसे कृष्ण की पटरानी सत्यभामा थी। बोले इतना इतना अभिमान अपने रूप का कि मैं इनके महल में गया और इन्होंने हमारा सत्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इसको हम नैला पे दायला फेंकेंगे। तो भाई साहब कैसे रुक्मणी की शादी हुई सबको मालूम है। रुक्मणी की शादी कैसे हुई? रुक्म नाम का भाई था रुक्मणी का, उसने शिशुपाल से सगाई करा दी थी अपनी बहन की। रुक्मणी की सगाई पक्का कर दिया था। चंदेरी का राजा था शिशुपाल, चंदेरी ललितपुर के पास है, और ये मिथिलापुरी की थे रुक्मणी। और चंदेरी के राजा के साथ में उन्होंने उनकी हेल्प करी। वो रुक्म थे, बहुत पहलवान थे। तो रुक्म ने चंदेरी के शिशुपाल से अपनी रुक्मणी बहन की सगाई कर दी। शादी होना शेष थी। अब इनने चक्कर लगाया नैला पे दहला कैसे फेंकूं, सत्यभामा के ऊपर पटरानी बैठालना है हमें। तो भाई साहब चित्र बना करके कृष्ण के पास गए। ये लड़की मर जाएगी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। उलट पलट का मामला है, लड़की मर जाएगी। उसने कहा कि हम प्रतिज्ञा ली के शादी करेंगे तो कृष्ण से करेंगे। और उधर गए, कृष्ण को मंजूर कर लिया। उधर गए मिथिलापुरी में रुक्मणी के लिए कृष्ण ने कहा कि अगर रुक्मणी हमारे साथ शादी नहीं करेगी, वो तो नारायण है, तो जबरदस्ती हरण कर लेंगे रुक्मणी का। अब बेचारी रुक्मणी बड़ी संशय में कि अभी तो हमारा सगाई हुई है शिशुपाल से, राजा शिशुपाल से, और ये कह रहे हैं कि नारायण से तुम्हारी शादी होना है। उनकी बुआ थी बीच में, बुआ, ये लोग सब जानती हैं कहानी। तो बुआ बड़ी परेशान, और क्या नारद सम्मान भी मिलता था नारद को, नारद के वचन अन्यथा नहीं होते। तो भाई साहब 2 महीना बड़े दुविधा में रहे, और बारात आने का टाइम नक्की था, और दरवाजे और फिर वहाँ पर भी समाचार पहुँचा दिए नारद जी ने, तुम बढ़िया बारात लेके जाओ, बारात लेके नहीं सेना भी लेके जाना। नारायण आएंगे और नारायण रुक्मणी को उठा के ले जाएंगे। जरा सावधान रहना, अकेले नहीं जाना, निहत्थे नहीं जाना, पूरी शिशुपाल से कह रही है पूरी फौज लेके जाना। अब भैया ये जो है ये अकेले चले गए। ऐसा कुछ गुणा भाग लगवाया उनने कि शादी के पहले कामदेव की पूजा करने जाती है लड़की। तो ऐसा सेटिंग बैठा लिया कि बारात दरवाजे पर खड़ी और लड़की पहले मंदिर में जाएगी पूजन करने के लिए। तो रुक्मणी मंदिर में गई और कृष्ण ने रुक्मणी को उठा करके रथ पे बैठा लिया। शिशुपाल को ललकारा, अगर तेरी ताकत है, मैंने तेरी पत्नी होने वाली रुक्मणी का हरण किया है, तेरी अगर ताकत है तो मेरे से युद्ध करके रुक्मणी को जीत ले। अब ये तो नारायण से। तो भाई साहब ले आए, हरण करके ले आए। किनकी कृपा से? मेरी नरकगामी की कृपा से। उनका गुणा भाग ऐसे ही लगता था। अपमान सहन नहीं कर सकते थे नारद। सम्मान कर दिया तो फिर क्या पूछना, और अपमान कर दिया तो फिर क्या पूछना। बाद में शिशुपाल उनका बैरी बन गया। उस शिशुपाल की मम्मी ने क्या कहा कि महाराज हमारा लड़का उदंड है, इसके लिए कहले जाओ 100 अपराध शिशुपाल को करेगा। शिशुपाल 100 अपराध तक तो हम इसके लिए क्षमा करेंगे। 1 से 1 में अपराध हो जाएगा तो भाई साहब फिर समझ लेना।
क्या करें। बात ये चलती है कि काम कथा नहीं श्रवण करी, उनका क्षुल्लक का भेष था और राग द्वेष की कथा में उलझे रहे, तो भेष से कमीशन थोड़ी मिलता है। नारद नियम से नरकगामी होते। हाँ जी, आगे आत्मकथा मन भाई। अरे भाई, कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के विषयों से मन खींच लिया है, ये पर्याप्त नहीं है। क्या कहा? 5 इंद्रियों के विषयों से तुमने मन खींच लिया है, ये पर्याप्त नहीं है। मन को लगाया कहाँ, ये बताओ। शरीर के साथ क्या रमते हो? ये तो विष्टा का घड़ा है। रमने योग वस्तु शुद्ध होना चाहिए, समझे ना। देखो, खिलौना, बच्चे खिलौना के साथ रमते हैं ना, और खिलौना सस्ता हो गया, टूट जाए तो वो रो देते हैं। ऐसे ही मैं चैतन्य खिलौना, हमारा मन इस चैतन्य खिलौने के साथ रमना चाहिए। और ये कैसा हूं मैं? चैतन्य खिलौना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ। शस्त्रों से कटता नहीं, जलाए जलता नहीं, मारे मरता नहीं। समझ में आया? ऐसा जो चैतन्य तत्व है, ब्रह्म भाव अंतर लखो, उसमें जो उसका रस है, रमते हैं, वो निश्चय व्यवहार ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अकेले त्याग से कुछ नहीं होता। बाकी फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6 द्रव्य की खबर नहीं, 7 तत्व की खबर नहीं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवाश्रव वन सम्मर्जम, कोई खबर नहीं। शुक्ल त्यागी तो हैं, क्यों बाबूलाल जी? त्यागी तो हैं, लेकिन सम्य दर्शन के त्यागी हैं। चलो, असन उदर भरी ना करे लही प्रमाद का अन्न, ब्रह्म रूप में लीनता शिव सुख लहे अनंत। क्या कह रहे? असन उदर भरी ना करे, लो सा ऊनोदर के दूनोदर। त्यागी वृत्ति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए भले 2 टाइम खाना पड़े, लेकिन ऊनोदर से ऊनोदर करना चाहिए। ऊनोदर के स्थान पर दूनोदर कर लिया तो सामायिक बिगड़ेगी कि नहीं। हम एक जगह थे इंदौर आश्रम में, हम कहाँ गए? वो धवल जी, विजय जी, धवल जी, मैं, अभिनंदन, जतीश भाई, पंडित फूलचंद जी वगैरह, 75 साल सर सेठ हुकुमचंद जी का इंदौर आश्रम मुमुक्षुओं का। अब बढ़िया चलता था, स्वाध्याय समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। तो भाई साहब कछु वैसे भी थे ब्रह्मचारी, तो समय करने बैठे तो धरती पे सिर लगे, इतने झूम जाए। क्योंकि एक आसन पे बैठ के खा लिया, कहेगा नाम है एक आसन, तो एक आसन पे। सूतम्बरों के यहाँ तो ऐसा है कि भाई साहब चाय भी वही निपटाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा से कम नहीं लगता उनके यहाँ। चाय वगैरह जो शाम को लेना पड़ती ना, वो भोजन के बाद 10-15 मिनट रुक करके चाय जो कुछ होता है वो उसी आसन पर। आसन थोड़ी बदलना है, अगर आसन बदल गई तो फिर हमारी ना क्या। अच्छा, एक आसन का अर्थ कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करो। 1 प्लस कौन बताएगा? बोलो एक आसन का अर्थ। बड़ी मुश्किल की बात। आंखें ऐसी बैठ जाती है माता बहने जैसे पंडित जी की महिमा, बोलना तो जानती नहीं है। एक आसन का शब्दार्थ बोलो। एक आसन, आसन नहीं, एक बार आसन, आसन मतलब भोजन। एक बार ऊनोदर करना, एक बार थोड़ा भोजन लेना, इसका नाम है एक आसन। और हमने वैसा अर्थ कर लिया कि आसन नहीं बदलो, और भले 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, एक आसन हो गया। 50 सामायिक में धरती पर सिल लगवे। उधर क्या लेके आसन उधर भरी ना करे, भरपेट। ये ग्रस्त लोग हैं, ये भरपेट खाना खाते। अब भाई साहब उलट पुलट हो गया। ये ग्रस्त लोग हैं, ये अब तो पुराना जमाना गया विजय कुमार जी जैसे अपन लोग 4-4, 6-6 रोटी खा करके। अब आजकल के लड़के कहाँ
थोड़ा सा नाश्ता ले लिया, फिर 2 बजे थोड़ा सा नाश्ता ले लिया, फिर अब तो आहार ही कम गया। और हमें करना चाहिए आसन उधर भर ना करें, सुबह कर रहे काय को उन्हें कंप्यूटर पे बैठने ना, वे इसलिए पूरा भरपेट भोजन नहीं करते एक बार में, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर पे बैठने और हमें सामायिक में नहीं बैठने। अरे हमारा भी तो कंप्यूटर है सामायिक। तो भाई साहब भरपेट भोजन करने के बाद आलस आएगा दोपहरी में। वो देखो हमने क्या कहा था डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक है, निश्चय व्यवहार का जो निरूपण है ना, वो चैलेंज सारे विश्व के लिए चैलेंज है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अनछना पानी कैसा भी पानी कैसा है ना, तो वैसा ही वाणी होती है। और अन्न जैसा खावे मतलब उदर भर भोजन ना करे, इतनी गुंजाइश रखे कि सामायिक में धरती पर सिर नहीं लगे, इतनी गुंजाइश तो रखो भाई। और ब्रह्मचारी के लिए तो थोड़ा थोड़ा 2 टाइम की भी व्यवस्था है। मुनिराज की बात अलग है, आगे की प्रतिमा की बात अलग है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो कौन पालता है कौन नहीं पालता है हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बात तो ये चाहिए, क्या कहा, कौन क्या करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा स्वरूप है आचरण करे, ऐसा स्वरूप का आचरण करे तो धन्यवाद है। इस प्रकार से ये 9 हो गए। ब्रह्म रूप में रमणता, बाहर में नवबार, मुख्य उपचार ब्रह्मचर्य व्रत जिन आगम अनुसार। क्या कहा, ब्रह्म रूप में रमणता ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। और बाहर में ये 9 बाड़ें, कौन कौन सी 9 बाड़ें हो गई, तिय आसन नहीं बैठते, तिय थलवास नहीं करें, तिय से प्रेम से बात नहीं करें, नारी से परोक्ष भी बात नहीं करें, पूरा भोग विलास का चिंतन नहीं करें, गरिष्ठ आहार का सेवन नहीं करें, देह का श्रृंगार नहीं करें, और तिय आसन पर नहीं बैठें, और काम कथा राग रंग की काम कथा ना सुने ना सुनावे, और ऊनोदर दूनोदर ऊनोदर ये 9 बाड़े हैं। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालने में ये साधक है, बाहर की साधन है ये, क्योंकि इनका तुम उल्लंघन करोगे तो आपके लिए फिर प्रमाद आएगा, आपके लिए फिर वो ब्रह्मचारी का नॉर्मल जीवन, जैसा ब्रह्मचारी का नॉर्मल जीवन होना चाहिए ना वैसा नहीं रह पाएगा, तो वह एब नॉर्मल हो जाएगा, तो भाई साहब मोक्ष मार्ग नहीं सकेगा। इसलिए जो है, अब देखो अब इधर आ जाओ, हाँ नवबाड़ क्या लिखा है, सील बाड़ नोरा। इस प्रकार से सील ब्रह्मचारी के लिए अथवा अणुवृत्ति महावृत्ति सबके लिए 9 बाड़े होना चाहिए ब्रह्मचर्य की। ब्रह्म भाव अंतर लगवाई निश्चय करी, दोनों अभिलाष, दोनों प्रकार का निश्चय व्यवहार ब्रह्मचर्य, इनकी आराधना करऊ सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहबान बरसा बहु सूरे, टिके न नैन बान लख कूरे, कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रसिका। हाँ भैया क्या हुआ, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचान है। अरे जैसे शुद्ध नय से सब जीवों को शुद्ध देखा जाता है, ऐसे ही माता बहनों को देखने की भी एक शुद्ध दृष्टि है। अपने से छोटी है वो बच्ची बेटी के बराबर है, छोटी बहन के बराबर है, अपने के जो बराबर है वो बराबर की बहन के बराबर है, अपने से जो बड़ी है या बड़ी बहन है या माता है। ये महिलाओं को देखने की शुद्ध दृष्टि है। और इस प्रकार से अगर हम जन्म से ही संस्कार लेवें, और इस प्रकार से छोटी है वो बेटी के बराबर, छोटी बहन के बराबर, बराबर की है वो बराबर की बहन के बराबर, और बड़ी है
वो बड़ी बहन या माता के बराबर। क्यों? तो भाई साहब कोई फंसवे ही नहीं। ओम शांतिम कुरु कुरु। क्यों? महिलाओं जैसी दाढ़ी घिस करके और नहीं तो 30-32 साल में बिल्कुल बाबा देखे। बाबा को कौन अपनी लड़की दिखे? जबरन महिला जैसे बन करके और फिर फंसते और बाद में कहते पंडित जी आप अच्छे रहे। नहीं, मन ही मन समझे सो देवता। कसाई की वो जाति की कसाई की मान्यता हो गए तो देखो, यद्यपि एक्सेप्शन था, महावीर भगवान के लिए प्रस्ताव आया। कृष्णा ने कहा बेटा आदिनाथ ने शादी कराई, तुम क्यों नहीं करा रहे? महावीर भगवान ने क्या कहा? उनकी बहुत बड़ी उम्र थी, उनकी बहुत बड़ी उम्र थी, इसलिए मैं तो नहीं कराऊंगा शादी। नेमिनाथ भगवान की होते होते बच गई। नेमिनाथ भगवान की शादी होते होते बच गई। कुछ मल्लीनाथ का भी ऐसे सुनते हैं, मल्लीनाथ भगवान का भी इसी टाइप का था। मतलब कहने का भाई, अगर स्पर्शन हिंदी संबंधी कसाय की मान्यता है, कुंदकुंदाचार्य देखो अवधूत योगी 13 साल की उम्र में मुनि बन गए और 30 साल की उम्र में आचार्य बन गए और फिर सिमंदर भगवान के यहाँ गए और 84 पाहुड़ लिखे। अवधूत योगी ध्यान में बैठे, गर्दन ऐसी हो गई टेढ़ी, तो उनके 5 नाम पड़ गए थे ना, वक्र गिरिवाचार्य, क्यों एलाचार्य, कद में छोटे थे, 5 नाम है कुंदकुंदाचार्य। कहने का मतलब ये है कि अगर हो सके तो वो जाति की कसाई की मान्यता होवे तो जीव के लिए ब्रह्मचर्य पालन करके अपना काम करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। अब तीव्रता होगी तो फिर भाई साहब पास नहीं तो फैल तो पत्थर पर पड़े। वो जाति की कसाई की तीव्रता है तो जबरदस्ती भी नहीं होती है। समझ में आया? नहीं रहा जाता है। मान लो कसाई की तीव्रता है तो मोक्ष मार्ग सहज का धंधा है। वो जाति की कसाई की मान्यता है तो फिर आगे बढ़ करके कुंद जैसे अवधूत योगी बनो। और अगर उस टाइप का नहीं है, कसाई की मान्यता नहीं है, तो भाई साहब स्वदारा संतोष व्रत भी है। अपनी पत्नी स्वदारा संतोष व्रत है कि नहीं, उसे भी एक देश ब्रह्मचर्य कहा। स्वदारा संतोष व्रत को भी ब्रह्मचर्य, एक देश ब्रह्मचर्य कहा है। बहुत अच्छी बात है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। अरे कितनी सी जिंदगी है ये, जानवर जैसी जिंदगी। जैसे जानवरों के यहाँ उसी बछड़ा और उसी बछड़े से उसकी माता के और बछड़े हो जाते हैं। बछड़ा बड़ा हो गया, उसी बछड़े के निमित्त से वो कुत्ता कुत्ती देखो, बिल्ला बिल्ली, क्या है जी, क्या करे। पंचम काल की स्थिति देखो तुम कि ब्रह्मचर्य की कोई कीमत ही नहीं रह गई। अब विदेशों में देखो तुम, विदेशों में, और यहाँ भारत में भी हवा आई है विदेशों की हवा। क्या होता है ब्रह्मचर्य? क्या होता है ब्रह्मचर्य? और ये अस्पताल भरे पड़े हैं, काय की कृपा से भरे पड़े हैं अस्पताल। अब ब्रह्म की कृपा से पड़े। एड्स की बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, भोग में रोग बसे, भोगी सो रोगी। भाई साहब शरीर की शक्ति खत्म होगी और बहु जाति का पाप का उदय भी आ जाता है। भोगी सो रोगी और योगी तो आनंद में। योगी भी भोगी है लेकिन निजानंद का भोगी है, परानंद का नहीं। पर के दम पर सुख मनाना ये तो चंबल का डाकू है। चंबल के डाकुओं का मालूम क्या सिद्धांत है? जो मेरा है सो मेरा है ही, और तेरा भी मेरा। तब तो वो जंगल पकड़ लेते हैं। ऐसा ही हमारे आत्मा का सुख तो हमारा है ही, और दूसरे के आत्मा का भी सुख ले लो, तीसरे के ले लो, हमारा ले। पराधीन सपने सुख नहीं। तुम सुख के लिए पराधीन बन रहे हो, ये बड़ी बेवकूफी है। पराधीन सपने सुख नहीं है। वो
सुमत जी कहते हैं, सुमत जी आए तो होंगे यहाँ, वो कहते हैं कि दुखी प्लस दुखी इक्वल टू डबल दुखी नहीं हो गए। नहीं आ रही समझ में? मन ही मन समझो तो देवता क्या को ज्यादा खुलासा करवाते हैं। दो दुखी इनने शादी कराई तो भाई दुखी प्लस दुखी इक्वल टू सुखी, दुखी प्लस दुखी इक्वल टू डबल दुखी। अरे ये तो उस जाति का कोई कसा उत्पन्न हो जाए एब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलिटी चली जाती है। श्रीमद जी ने तो सम्यक दर्शन की पात्रता में ब्रह्मचर्य लिखा है। वस्तु बिना पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान और पात्र थवा से ओ सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। श्रीमद जी ने पंचम काल में सम्यक दर्शन की पात्रता में ब्रह्मचर्य लिखा। पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान और पात्र थवा से ओ सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। हे बुद्धिशाली, हे बुद्धिमान, आपके लिए धर्म की पात्रता लाना है, समर्थ ज्ञान चारित्र की पात्रता लाना है, तो से वो सदा ब्रह्मचर्य। रतन चंद जी भारल आप लोगों ने देखा? रतन चंद जी भारल तो गुजर गए थे पहले। रतन चंद जी भारल मान क्या करें कि ऐसे बिल्कुल मूर्ख है, भोगों ने तुम्हें भोग लिया कि तुमने भोगों को भोगा। सिद्ध भगवान देखो, अनंत भगवान, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, नव केवल लब्धि रमा धरंत है कि नहीं? भगवान का देखो अनंत भोगी हैं, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद भोग रहे हैं, अपने को अनंत आनंद का दान देते हैं, अनंत लाभ, अनंत दान, अनंत भोग, अनंत भोग, अनंत वीर्य, निजानंद। भाई साहब इसके लिए जीवन शेष रह गया, वरना तो विष्टा में कीड़ा। सुअर के लिए वो विष्टा ही पकवान दिखता है। बढ़िया 16 का भोजन बनाओ, क्यों बाबूलाल जी 16 का भोजन बनाओ, वो पकवान बने हों तो कहते कि भाई साहब जैसे शुकर के लिए पुरुष पकवान है, ऐसे अज्ञानी के लिए पर द्रव्य सुख का कारण दिखता है। अच्छा, पराधीन होने में सुख मिलेगा कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में सुख मिलता है कि सपना भी आ जाए पराधीनता का तो डिस्टर्ब हो जाता है। सपने में भी पराधीनता का सपना आ जाए ना तो डिस्टर्ब हो जाए। क्यों? रमेश जी ने कहा देखो पंडित जी आपको प्रवचन तो टाइम से करना पड़ेंगे, हमारी रात और खराब हो गई यार। ये रमेश हमें ऑर्डर दे रहे, रमेश दिया नहीं इनने, लेकिन दृष्टांत तो देना पड़ेगा। मतलब आप समझो कि स्वाधीनता में भंग सपने में भी हो जाए तो पराधीनता सपने में भी दुखदाई है, और साक्षात पराधीनता ओढ़ ली, साक्षात पराधीनता ओढ़ ली। बच्चे जैसे जीव और पुद्गल हैं, और जीव पुद्गल मिले आपस में तो आश्रव बंध के बाल बच्चे भय। अब आश्रव बंध के बाल बच्चे के पालने में पूरी जिंदगी निकल गई। अरे ये तुम्हारे घर में ये बच्चे आए हैं, तुम उनके नौकर हो तो तुमसे ज्यादा पुण्यशाली हैं, चिंता मत करो उनकी। हनुमान जी विमान में जा रहे थे, नहीं छोटा बच्चा था ना हनुमान, सो भैया विमान से उछल गए, और उनकी मम्मी का नाम था, उनके माता का नाम है अंजना। बैठी बैठी भैया बच्चा विमान से गिर गया, भैया बच्चा विमान से गिर गया, कि तुम चिंता मत करो, वो बहुत बलवान है। और विमान को नीचे आकर के देखा, शिला चकनाचूर हो गई, और वे अपना पांव का अंगूठा चूस रहे। क्यों? पुण्यशाली जीव था। अब तुम्हारे घर में जो बच्चे आए बेटा तुमसे ज्यादा पुण्यशाली हैं, तुम जैसे नौकर मिले कि नहीं। तो अपनी चिंता छोड़ के, धर्म की चिंता छोड़ के, बस जो कछु है सो वो ही है, तो
तुम जैसे गुलाम मिले हैं उसके लिए तो तुमसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं। तो पुण्यशाली की चिंता करना बिल्कुल निरी बेवकूफ़ी है। तो अब ये इनके यहाँ रमेश जी के यहाँ, विजय जी के यहाँ अब ये बच्चों की चिंता कर रहे हैं तो क्या तुमने कितना कमाया होगा जितना हम 4 महीने में कमा के छोड़ रहे है कि नहीं। लेकिन वो व्यामोह है ना, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम, मोह अंधकार। बस आप कुछ भी कहो, लेकिन पंडित जी अब देखो बच्चे हैं तो उनकी तो चिंता हम की कि हमें नहीं समझाओ। अब बच्चे हैं तो उनकी तो चिंता तो करनी पड़ेगी। वे तुम्हारी कर्मेगा तुम उनकी करो। अरे 8 साल तक की जिम्मेवारी मानी गई है। 8 साल तक तो माता पिता को धर्म के संस्कार समझ में आए ना। लेकिन तुम तो माता जी 75 साल की हो गए और बच्चा 50 साल का हो गए तो छाती पर धरे रहती। पंडित जी अब हम की क्या साल को मोड़ा है तो 50 साल को, लेकिन चिंता तो रहता ही है। अंधकार है, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम। क्या पागलपन की बात है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना लब्धि भाई साहब जिसके लिए आए हैं। चेतन लक्षण है धनी, जड़ लक्षण काया, चंचलता लक्षण चित्त है, भ्रमणा लक्षण मतलब भ्रमणा है ना, ये जीव का लक्षण नहीं है। मिथ्या तो जीव का लक्षण नहीं है। उपयोग की चंचलता जीव का लक्षण नहीं है। ये गोरा कालापना जीव का लक्षण नहीं है। तो जीव का लक्षण क्या है? अठ चतुराण दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार दर्शन, ये सामान्यपन जीव के लक्षण है। अब चाहे मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, मिथ्या ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, उपयोग जीव का लक्षण है। ज्ञान जीव का लक्षण है कि सम्यक मिथ्या। हम आत्मा को कैसे पहचाने? हमारा तो मिथ्या ज्ञान है कि भाई साहब मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, मिथ्या और सम्यक से क्या लेना देना। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, मिथ्या दृष्टि के भी ज्ञान आत्मा का लक्षण है और सम्यक दृष्टि के भी लक्षण ज्ञान है। सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम व्यवहारा निश्चय रूप समाय नहीं कोई नहीं। और झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं आ रही समझ में बाबूलाल जी? नहीं आ रही समझ में? अच्छा तो समझा दो क्या बात है। आधे हो जाए प्रवचन। हमारा लक्षण का झंडा ऊंचा है। ये झंडा कभी डाउन होता नहीं। जब हमारा लक्षण का झंडा कभी डाउन नहीं होता तो फिर मैं चैतन्य लक्षण, इसकी दृष्टि होना क्या कठिन है। जगत में लक्षण के ऊपर से लक्ष्य की पहचान हो रही है। डॉक्टर साहब आप काय को पहले डायग्नोस कराते हो, बाद में क्या मलेरिया है कि जे है कि वो है। और डायग्नोस में लगे को 5000 और दवाई देवे को डॉक्टर साहब 5 रुपया की। पहले पता तो चले कि डेंगू है कि कोरोना है क्योंकि मलेरिया है। लक्षण तो सारे दुनिया में जितनी पढ़ाई लिखाई है जो भी है वो सब लक्षण के ऊपर से वस्तु की पहचान चल रही है। और यहाँ हम भोंदू भाई हैं। पंडित जी बहुत कठिन है, पंडित जी बहुत कठिन है। क्या कठिन है? हमारा मैं लक्ष्य स्वरूप चेतन आत्मा तो अनादि अनंत हुई और मेरा लक्षण भी अनादि अनंत है। एक दृष्टांत बहुत देर से आया नहीं। अब क्या जल्दी है? हमें तो कुछ जल्दी नहीं है। आप लोग आज उपवास कर लेना। दृष्टांत के एक है बरेदी समझते नहीं? गाय चराने वाला। सेठ जी के यहाँ गाय थी, वो गाय चराने वाला था। लेकिन एक दिन आया नहीं तो दूसरा नौकर रखा सेठ जी ने, तो भेजाओ। और उनकी एक गाय रह गई जंगल में, 2 दिन से नहीं आई थी। उस नौकर को कहा कि भैया देखो लाल रंग की है, काली पूंछ है, ऐसे सींग है और आप जो है ढूंढ लाओ। सो भैया वो गया, लक्षण सेठ जी ने बता ही दिया था गाय का। तो उसने देखा लाल रंग की है, ऐसे सींग है, काली पूंछ है। कहले सेठ जी हम लक्षण तक तो पहुंच गए थे लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। जैसे ये मुमुक्षुओं के लिए लक्षण तो ख्याल आ गया, उपयोगो लक्षणम, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर
आत्मा ख्याल में नहीं आ रहा है, बरेदी है। शेर जी ने धिक्कारा, अरे बेवकूफ, लक्षण और लक्ष्य दो चीजें थोड़ी होती हैं। गाय जैसी है वैसा का नाम है लक्षण। उपयोग मो जीवो, उपयोगमयी मैं आत्मा हूं, तो हमारा लक्षण उपयोगमय पना है। तो हम तो लक्षण तो समझ गए, हम लक्षण तक तो आ गए, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो क्या ढोर चराने वाले बरेदी हो क्या? अच्छा, लक्षण में कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर की, क्या 1700 किलोमीटर मारी ना। वास्तव में तो अब जी लोग समझेंगे, आप लोग समझ, वास्तव में लक्ष्य मालूम क्या है? शब्द सामानाधिकरण और अर्थ सामानाधिकरण दो है। मतलब लक्ष्य लक्षण में ये लक्ष्य लक्षण शब्द दो हैं, वस्तुएं दो नहीं है। लक्षण वस्तु अलग है और लक्ष्य वस्तु अलग है, ऐसा नहीं है। इसलिए शब्द सामानाधिकरण होना चाहिए लक्ष्य लक्षण में, और अर्थ सामानाधिकरण होना चाहिए। मतलब वो ज्यादा दिन तो नहीं होगा, शास्त्री पढ़े यार, ने तो भूल भाल गया। शब्द सामानाधिकरण मतलब अर्थ के वस्तुएं दो नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु को लक्षण बता रहा है वो ही वस्तु लक्षित होना चाहिए। तो लक्ष्य लक्षण वस्तुएं दो नहीं होना चाहिए, इसका नाम है अर्थ सामानाधिकरण, और दूसरा है शब्द सामानाधिकरण। वास्तव में लक्ष्य लक्षण वस्तुएं, इनके नाम भी दो नहीं होना चाहिए। नहीं आ रही समझ में? मतलब नहीं है। देखो समय सार में जो शॉर्ट एंड स्वीट किया है ना, शॉर्ट एंड स्वीट, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति क्यों, सर्व प्रकार से समय सार में सिद्ध कर दिया कि आत्मा ज्ञान मात्र है। और जब हेमचंद्राचार्य क्यों, जब उनसे भिड़ंत भई तो कहा कि गुण विशेष, लक्ष्य में जो गुण विशेष है वो गुण विशेष वो लक्षण होता है। तो दिगंबर आचार्यों ने कहा कि असंभव दोष आता है। लक्षण का लक्षण अगर कोई गुण विशेष बनाया जाए तो कौन सा दोष आएगा? असंभव दोष आएगा। समझ में आया? बड़े थे हम, यहाँ हार गए वो। असंभव दोष आएगा। क्यों? कि ज्ञान गुण तुम लक्षण बना रहे और आत्मा लक्ष्य है, तो अर्थ समानाधिकरण घटित नहीं हुआ। और ज्ञान गुण लक्षण और ज्ञायक आत्मा लक्ष्य, तो शब्द समानाधिकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं उपयोगमयी आत्मा हूं और उपयोगमयी पना मेरा लक्षण है। मैं ज्ञायक हूं और ज्ञायक पना मेरा लक्षण है। ऐसा नहीं कि मैं तो ज्ञायक हूं, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं और ज्ञान गुण मेरा लक्षण है। एम नथी, असंभव दोष बताया जैनाचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने, कि अगर कोई गुण विशेष को वस्तु का लक्षण माना जाए तो ये असंभव दोष है। अरे गुण का लक्षण गुण होगा कि वस्तु का लक्षण गुण होगा? ज्ञान गुण लक्षण बनाया जाए तो ज्ञान गुण का लक्षण बनेगा, आत्मा का लक्षण नहीं बनेगा। देखो भाई, समझ में नहीं आए तो पंडित जी की जिम्मेवारी है, आप लोग तो भोलेनाथ हो, कशु बात नहीं। बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया न्याय, जैन दर्शन का ऐसा बढ़िया न्याय है। क्यों? हम सोनगढ़ से पढ़ने गए थे बेटा, सोनगढ़ में थे हम 4 साल, वहाँ से पढ़ने जयपुर गए। और भाई साहब मैं तो महीना भर में भागने वाला था यार, कहाँ फंस गया मैं न्याय में। लेकिन जब वो परीक्षा मुख पड़ी और उसमें जब आया को वा तत्प्रतिभाषण प्रत्यक्षम अध्यक्ष मिच्छस्तेत तथा को निक्षेप, कौन होगा पंडितो वा मूर्खो वा, कि जो अपने आत्मा के द्वारा जगत को प्रत्यक्ष करता हुआ माने और जिसने जगत को प्रत्यक्ष किया है उसको परोक्ष माने, कौन मूर्ख होगा? पकड़ के तो लाओ। थम गए हम,
मैंने कहा यही तो परम अध्यात्म की बात है। आवाल गोपाल सबके अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा है। कोवा तत्प्रतिभाषण, क्यों कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रतीते ये वत ज्ञानम प्रतीते। ठंडी हवा चल रही तो आपके लिए ठंडी हवा जानने में आ रही कि जानने वाला भी जानने में आ रहा है, मानना नहीं समझ में। गेवत ज्ञानम प्रतीते, गेवत ज्ञानम प्रतीते मतलब कि जैसे ज्ञान गेयों की प्रतीति प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार गेयों को प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञान की प्रतीति भी आवाल गोपाल सबको प्रत्यक्ष कि यार ये तो परम अध्यात्म है। और वास्तव में आगम दो में बटे हुए हैं, एक अध्यात्म शास्त्र और एक सिद्धांत शास्त्र। समय सार प्रवचन सार कौन से में आएंगे? दो में बटा हुआ आगम, पूरा आगम दो में बटा हुआ है। काय में? एक सिद्धांत शास्त्र और एक न्याय शास्त्र। तो ये समय सार है ना, समय सार प्रवचन सार ये सब न्याय शास्त्र में आते हैं, और गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड ये सिद्धांत शास्त्र में जाते हैं। सिद्धांत शास्त्र में परीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं, भगवान ने कहा मान लो। लेकिन न्याय शास्त्र में परीक्षा करके स्वीकार किया जाता है। कहां तक पहुंच गए? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहबान वर्षा बहु सूरे, और टिके न नैन बान लख कूरे। पृथ्वीराज चौहान जैसा सैकड़ों बाढ़ लग जाए अंदर मुंह कदम तो अभी सहन कर ले वे, लेकिन एक बाण अगर स्त्री अपने नयन का एक बाण छोड़ देवे तो बड़े बड़े राजा परास्त हो गए। क्या कह रहे जी? सहबान वर्षा, बाणों की वर्षा सहन कर लेता है, लेकिन टिकेना नैन बाण, एक स्त्री का इशारा सहन नहीं कर पाता है और भ्रष्ट हो जाता है। ये राजा महाराजा की सब कहानी है कि नहीं? क्या करे भाई, अनादि काल से अखंड ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, पूरे में फैली हुई है। समझ? रसना इंद्रिय तो यहाँ पर है अकेली जिह्वा के अग्रभाग में, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय अखंड है और मैं आत्मा उसके साथ में अखंड हूँ। तो अखंड का आनंद भोगे आत्मा का, तो अखंड स्पर्शन इंद्रिय को जीता जा सकता है। आज हाँ, कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। ये इतना ये पाठशाला के बच्चों से ये चित्र क्यों नहीं बनवाया तुम्हारी बहन जी ने? पाठशाला की बहन जी ने इसका चित्र बहुत अच्छा बन सकता है। शमशान घाट। हाँ भाई बाबूलाल जी हमें लगा गए थे, हम झूठ क्यों बोलेंगे? घूमते समय जी हमें लगा गए कि पंडित जी चलो मुक्ति धाम दिखाएं। हमने कि धन हो, हमारा जीवन धन हो जाएगा। उसमें तो शमशान घाट लगा गए, नहीं आ रही समझ? उसमें लिखा स्मशान, अपने यहाँ तो शमशान लिख देते हैं, और ईमानदार है आधा सा स्मशान। क्या चित्र खींचा है कि कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़ाई मसान माही काग जो चोंचे भरे। बहुत से मुर्दा पड़े हों और काग चोंचे भरते रहते हैं। ऐसा ही ये जीव जो है पर से सुख लेने की आशा में अनादि काल से महादुखी है। संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है भाई। ये बिलबिला रहे हैं नरक में एक इंद्री के वशीभूत होकर के कितने जीव नरक में पड़े हैं। रसना के वशीभूत हो कितने नरक में पड़े हैं। तिरंचारी गति में देखो तो कुत्ता बिल्ली इन्हें भी मनुष्य पर्याय मिली थी, लेकिन इंद्रिय विजय नहीं करी, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो अब उनके लिए वो विष्टा में ही पूरी पराठे का आनंद ले रहे, अभक्ष खा रहे हैं। आजकल तो गाय वगैरह भी अभक्ष खाने लगी हैं। क्या करें? क्यों? और शाकाहारी जानवर भी रात्रि भोजन करने लगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं
कि वैसे गाय भैंस वगैरह रात को नहीं खाती है, वैसा हमने तो खाता देखा है, बोले मनुष्यों के समागम के कारण से खाती होंगी। शाकाहारी जानवर कभी रात्रि को नहीं चलता है, रात्रि का भोजन नहीं ढूंढता है शाकाहारी। तो साहब हमने तो देखा है ना, बोले तुम्हारी संगत से खाने लगे होंगे, भैया की संगत से गैया भी रात को खाने लगी। मांस नहीं, शाकाहारी जानवर मर जाएगा भूखों लेकिन मांस नहीं खाए, इतनी स्टिकता है। आप गाय मर जाएगी लेकिन आप गाय के सामने शेर जैसा बकरा काट के डाल दो तो गाय मर जाएगी भूखों, लेकिन वो बकरा का मांस नहीं खाए। और यहाँ पर शाकाहारी है, अहिंसा परमो धर्मा, जैन हैं, जैनाचार वाले हैं, शाकाहारी हैं। क्यों? वो मन ही मन समझे सुधूता। चलो, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। यहाँ विष बेल का मतलब एक दूसरे के लिए समझ लेना, जिनके लिए, जिनके प्रति का स्पर्शानंदी का राग है ना, वो है। इसके लिए पे डॉक्टर साहब जरा अदल बदल के करते हैं ना, सबने सुना होगा। संसार में विष वृक्ष नर है तज गई सीता सती। बात यहाँ नारी की निंदा की नहीं है, बात ब्रह्मचर्य की है कि अगर तुम नारियों के लिए विषबेल कह रहे हो तो ऐसे भी दृष्टांत है कि संसार में विष वृक्ष, तो उनके लिए विषबेल कह रहे, और वो कह रही है संसार में विष वृक्ष नर है। वो क्या प्रमाण है? तज गई सीता सती। अग्नि परीक्षा के बाद रामचंद्र जी खुश हो गए। चलो पटरानी, सीता पटरानी, चलिए सिंहासन पे बैठो। उन्होंने केस लॉन्च करके और रामचंद्र जी के हाथ पर केस रख दिए, केस लॉन्च किए। अग्नि परीक्षा के बाद रामचंद्र जी ने मनाया कि चलो पटरानी हो, राजा हमें पटरानी हो। सारे नाटक देख लिए, गर्भ अवस्था में तुमने जंगल में भिजवा दिया था और वहाँ हम रहे तो रावण के यहाँ, तो अभी तुम्हें एक धोबी के कहने से हमारे चरित्र पर शंका हो गई और तुमने हमें गर्भ अवस्था में भिजवा दिया जंगल में, और अब कह रहे कि चलो पटरानी बनाएंगे। तो उन्होंने केस लॉन्च करके पृथ्वीमती माता जी थी वहाँ पर, पृथ्वीमती माता जी थी, तो उनके चरणों में जाकर के अर्जिका की दीक्षा ली और केस उखाड़ करके रामचंद्र जी के हाथों में दे दिए। संसार में विष वृक्ष नर हैं और तज गई सीता सती। बात नर और पुरुष और स्त्री की नहीं है, पुरुष और स्त्री के प्रति जो काम वासना है वो निंद है। हो गया? ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ध्यानत कभी कहते हैं इस प्रकार 10 पीढ़ियों के 10 जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ कर के शिव महल में पग धरा। इस प्रकार से ये एक उत्तम ब्रह्मचर्य का आख्यापन है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया पंडित। अभी हमने आज हाँ पूरे एक मिनट पंडित साहब, पूरे का मतलब है अशुचि, पूरे तिया के अशुचितन में, मतलब पूरा का मतलब वो है आ गया है, तो पूरे का मतलब है वो उसी के सेंस में है। पूरे तिया के अशुचितन में उसी के सेंस में है पंडित जी। हाँ बोलो, आप बोलो। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना और पंडित जी के माध्यम से हमने उत्तम ब्रह्मचर्य